इस बार का वीकेंड का वार था बड़ा ही ड्रामेटिक। कौन है किसका दोस्त, कौन पीठ पे छुरा भोंकेगा, ये कर दिया है अनिल कपूर ने सबके सामने एक्सपोज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सना मकबूल और चंद्रिका दीक्षित की लेंगे अनिल कपूर तगड़ी क्लास, और हुआ भी यही। सना मकबूल का दोस्त कौन है ये सना खुद नहीं जानती है। भैया देखिए, इतना तो साफ है कि नेजी के साथ उनका बॉन्ड अलग दिखता है और वो प्योर भी लगता है, लेकिन सना अब इस चीज को खुद ही बोल रही हैं कि विशाल और लव उनके दोस्त नहीं है। या ये भी हो सकता है जो विशाल ने उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया कि तू सेल्फिश सेल्फिश बोलती है, उसका क्या मतलब है। तो इसी वजह से सना थोड़ी वो हो गई कि यार ये लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, मैं तो इनके साथ बैठती उठती हूँ, ये मेरे पे क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके दोस्ती के टर्म्स में थोड़े बहुत क्लैशेस और चेंजेस आने ही वाले हैं, लेकिन वक्त रहते ये लोग सॉर्ट कर लेंगे क्योंकि इनकी यूनिटी जो है वो अच्छी लगती है। या मैं ये कहूँ विशाल पांडे यारों के यार हैं। उस बंदे में एक क्वालिटी है जो आज ऑब्जर्व की मैंने। लवकेश को लेके बोला गया था कि लवकेश उनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन विशाल ने कहा अगर उसे लगा मेरी गलती रही होगी लेकिन मैं फिर भी लव को अपना दोस्त मानता हूँ। ये होता है एक दोस्त। भले ही लव कटारिया को सोशल मीडिया पर बहुत गालियां पड़ी, बहुत ट्रोल किया गया कि इन्होंने विशाल का साथ नहीं दिया, विशाल ने फिर भी लवकेश को अपना दोस्त कहा। वहीं सना मकबूल को लेकर भी विशाल ये कह रहे थे कि ये सेल्फिश वर्ड यूज करती है, उससे उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सना को अपना दोस्त मानते हैं। यही बात हुई कि यारों का यार कौन है, मेरी नजर में तो भैया विशाल पांडे। अब आ जाते हैं मैडम चंद्रिका दीक्षित पर। क्या क्लास लगाई है अनिल कपूर ने उनकी, शी डिजर्व्स दैट। वो बंदी सीरियसली दूसरों के मुद्दों पे खेल रही है अब तक, और अभी तक वो सेव भी हो रही है, ना जाने कैसे। जिसके बारे में उसे बात करनी होती है, जैसे शिवानी को लेके, उसके मुंह पे जाके ना बात करके चार लो में गाएगी, शिवानी ये शिवानी वो, शिवानी ये शिवानी वो। यही उसने सही केतन को लेके ब्रैक किया, मेरी मसाज करना चाहता है। वही उन्होंने अब विशाल पांडे के कैरेक्टर को असैसिनेट करने की कोशिश की, क्योंकि उस बंदी के पास अब कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं। सबने यही पूछा कि भैया हाँ, हमें लगता है चंद्रिका दीक्षित जो है वो आड़ लेके दूसरों के मुद्दों पे खेल रही है। तब सबने हाथ उठाया, क्योंकि हर कोई जानता है भले ही साथ बैठो, भले ही दोस्ती निभाओ, लेकिन जब सच बोलने की बात आएगी तो अनिल कपूर के सामने ही बोला जाएगा। और जब अनिल कपूर ने ये पूछा ना कि क्या आपका वजूद है इस शो में, तो मेरे मुंह से बस यही निकला, वड़ा पाव गर्ल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये वहीं पे जाके लड़ सकती हैं, भिड़ सकती हैं, शोर मचा सकती हैं, रौला पा सकती हैं, लेकिन शो में ये बंदी अपनी इमेज को बचाने पे लगी हुई है, अपनी इमेज को साफ करने में लगी हुई है। इसीलिए इस बंदी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जाहिर है कि इस बार के वीकेंड के वार अब लोगों की दोस्ती में क्लैशेस तो होंगे ही। सना मकबूल को लेके जो सवाल उठ रहे हैं उससे वो घर वालों के अगेंस्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि अब हर कोई उन्हें टारगेट कर रहा है, या मैं यूं कहूं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के उभर रही हैं। इसीलिए सना मकबूल अब सबकी बैड बुक्स में आ रही हैं। चलिए, सना का एक एजेंडा है कि मैं सेल्फिश हो सकती हूँ, बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ट्रॉफी जीतनी है। एटलीस्ट वो बंदी सच्ची भी है, और अगर वो दोस्ती नहीं भी निभाना चाहती है तो उसमें उनका डिसीजन है, और अगर वो दोस्ती निभाना चाहती है वो भी उन्हीं का डिसीजन है, लेकिन उनका फोकस है कि उन्हें ट्रॉफी जीतनी है। चलिए, ये तो सना मकबूल की तकदीर है, उन्हें ट्रॉफी मिलेगी या नहीं, लेकिन आप लोग बताइए कि इस बार के वीकेंड का वार में सना और चंद्रिका की जो क्लास लगी है, क्या वो सही है? क्या और मुद्दे थे जो अनिल कपूर ने ठीक से एड्रेस नहीं किए? क्या और कोई ऐसा सदस्य था जिसकी और क्लास लगनी चाहिए थी? क्या है आपकी ओपिनियन? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, और गॉसिप आंटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।